आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है और उनको एंजाइटी होती है पढ़ाई करते टाइम या फिर बाकी टाइम भी एंजाइटी होती है। तो उनके लिए मेरा ये ब्लॉग है। मुझे पढ़ाई करते टाइम ही सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, पर मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा होती है और मैं उस कंडीशन में भी पढ़ती हूँ। काफ़ी टाइम पहले से मुझे ऐसा होता है, लेकिन पहले मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मैं सोचती थी कोई नहीं, ये जब ठीक होगी मैं तभी पढ़ूँगी। लेकिन इतना लंबा इंतज़ार किया मैंने, फिर भी ये ठीक तो नहीं हुई। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको तो साइड में पटकते हैं, होती रहेगी, पर पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इतनी बुरी कंडीशन होती है ये, तो इसमें पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, इस वजह से ऐसा कर सकते हैं आप पढ़ाई वढ़ाई। तो आपने वो सुना है ना, मजबूरी का नाम जो भी है, जो भी होता है वो मजबूरी है ना, कुछ भी करा देती है इंसान से। ये तो पढ़ाई है। मैं इस तरीके से, मेरी मजबूरी है कि मैं बैठ नहीं सकती कि चलो एंजाइटी हो रही है तो 1-2 साल, 2-3 साल रेस्ट कर लो, 2-3 साल इस पे अकेले, मतलब स्पेशल इसके लिए ही टाइम निकाल दो 2-3 साल का और इस पे फोकस कर लो। उस तरीके का मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और लड़कियों की तो खैर अलग ही प्रॉब्लम होती है, वो अलग लेवल में चली जाएगी वीडियो, तो इस वजह से उसको छोड़ते हैं। बाकी अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है कि आपको भी ऐसे एंजाइटी होती है और आप भी सोचते हो कि हम कैसे पढ़ें, एंजाइटी होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या जो भी है आपके साथ क्या होता है क्या नहीं, ये तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो अगर ऐसा है कुछ आपके साथ में और आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन थोड़ा बहुत चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए। और मैं कोई नाटक वाटक तो कर नहीं रही हूँ इसमें। ये सच है कि इस वक्त भी जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा आधा ध्यान तो उन सिम्टम्स पे, पता नहीं क्यों है ये, लेकिन फिर भी सिम्टम्स पे आधा ध्यान रहता है और आधा पढ़ाई पे रहता है। तो जैसी भी होती है वैसी पर करनी तो है और ज़रूरी भी है। इस वजह से मैं ये कंटिन्यू करती हूँ पढ़ाई जितनी हो पाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी मैं लगी हुई हूँ, नहीं। बीच बीच में मैं उठ के चली जाती हूँ और कुछ खा खा पी लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, या फिर किसी से बात वगैरह कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ कोई सी भी, या डांस कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। जब ज़्यादा होती है तब तो वो मेंटेन हो जाती है, बीच में ठीक हो जाती है, फिर वापस आके फिर पढ़ाई करती हूँ। इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ, ऐसे लगातार नहीं करती हूँ कि लगातार पढ़ ही रही हूँ, इस तरीके से नहीं। ऐसे तो धीरे धीरे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि फिर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। फिर पूरे दिन ही पढ़ाई नहीं होगी। अगर एक बार 1-2 घंटे के लिए हम बैठ गए ना और एंजाइटी हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, फिर पढ़ाई पॉसिबल नहीं होगी। फिर अगले दिन ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरा ये सिस्टम है। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ जैसे, तो 1-2 घंटे बाद अगर मैं उठी नहीं, या फिर कुछ ऐसा ऐसा ही है, मतलब उठी नहीं, वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी नहीं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मुझे उस वक्त या अगले दिन तक वेट करना पड़ेगा। मैं जब तक सोऊंगी नहीं तब तक वो ठीक नहीं होगी, और फिर रात में सोते हैं, फिर सुबह फिर नॉर्मल होती है वो, और शाम होते होते तो बहुत हो जाती है। अगर मैं पढ़ाई नहीं भी करती हूँ ना, तो भी वो तो अपने हायर लेवल पे पहुँच जाती है। ये मेरे साथ है। मुझे दिन ढलने के साथ साथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यार ये ऐसी प्रॉब्लम है ना, बहुत बुरी प्रॉब्लम है ये। इसका बड़ा दुख भी होता है कि यार क्या चीज़, क्या मतलब, एक तरह से बट्टा, जिस तरह बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, बट्टा बोलते हैं कि बट्टा लग गया, तो बट्टा लग गया है बिल्कुल मेरी लाइफ में। बहुत 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 बुरी सिचुएशन आई है ये नर्क से भी बदतर सिचुएशन है। एक घुटन ही, अजीब सी घुटन होती है, और पता है इसका किसी को पता भी नहीं चलता है। हम ऐसी कंडीशन में या तो पढ़े रहें या फिर पढ़ाई करें या कुछ भी करें, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो क्या नहीं। अगर आप फेल हो जाते हो ना, अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो, तो बस उनको ये दिखाई देता है कि इससे एग्ज़ाम नहीं निकला,
ये इतना भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। बस उनको दिखता है कि बस ये घर में पड़े हैं और इतनी सारी फैसिलिटी हैं, इसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बस हमारे ऊपर अपनी जो घटिया सोच होती है ना, उसको थोपने के लिए तैयार होते हैं। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस चीज़ को लेकर कितना स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप उनको बताएँगे भी ना, तो भी वो इस बात का मज़ाक ही उड़ाएँगे, और तो वो कुछ करने से ही रहे। तो बस इसीलिए हर किसी की लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कुछ लोगों के फैमिली वाले सारे ही अच्छे होते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 80% लोगों के फैमिली वाले या रिलेटिव्स जो भी हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। सभी मज़ाक बनाते हैं, और ऐसी चीज़ों को तो ख़ैर कोई नहीं समझता। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मुझे लगता है कि ये कोई जो नॉर्मल जो बीमारी होती है ना, उस तरीके से एक बीमारी टाइप हो गई है कुछ। बहुत सारे लोगों को होता है यार ये, और इसका पता भी नहीं है क्यों, क्या, कब, कैसे, क्यों हो जाती है ये। अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है और बीच में ये पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और फिर ये बहुत बुरी सिचुएशन है। इससे हम अंदर ही अंदर लड़ते हैं, घुटते रहते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, और कोई चमत्कार वमत्कार की तो खैर उम्मीद ही नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाए और ठीक हो जाए। इस वजह से जो लाइफ है उसको नॉर्मल तरीके से जीना पड़ता है। पड़े रहने से भी कुछ नहीं होगा। ये अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, तो कम से कम ये तो है, चलो कुछ भी नहीं होता है, मान के चलो कोई एग्ज़ाम नहीं भी निकल पाता है, पर ये तो है ना कि हम उस मोड़ पर चल तो रहे हैं ना। हम अपना अपना 100% दे रहे हैं ऐसी कंडीशन में। अब वो हो या नहीं हो, ये अलग बात है। हमें हमारी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए, और वही कर रहे हैं। मुझे तो बस इस बात की संतुष्टि है कि नहीं होता ना सही, लोगों को मुझे नहीं देना किसी को जवाब, कुछ भी, क्योंकि मेरा टाइम ख़राब चल रहा है। अब मैं जवाब दूँगी भी ना, तो भी वो ठीक नहीं लगेगा। तो जब ठीक होगा टाइम, तब अपने आप उन्हें अपना जवाब मिल जाएगा। मैं बस अपनी कोशिशों में लगी हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी बात के लिए मैं खुद को बहुत मोटिवेट करती हूँ कि ठीक है, जैसा भी है, जैसी भी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में पढ़ना भी या अपना काम करना भी बहुत बड़ी बात है। अपनी जो डेली लाइफ है उसको चलाना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप भी इस तरीके से कोशिश करिए। आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर रही हूँ तो। ज़्यादा देर आप अगर अपना काम नहीं कर पाते तो 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा होती है तो कहीं भी बाहर चले जाओ खुले में, और कुछ खा लो, पी लो, चाय कॉफ़ी कुछ भी करो, और बस अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। अगर आप में से कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए अपनी इस तरीके से। हाँ, मैं मानती हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। इसमें मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी यार कब तक पड़े रहेंगे ऐसे, कब तक पड़े रहेंगे? मन तो नहीं करता। मन का क्या है, मन के चक्कर में तो आज हमारी ये हालत है। मन हमें वो काम करने ही नहीं देता है जो हमारे लिए अच्छा है। जो कुछ भी अच्छा होगा ना, वो नहीं करने देगा। अब ऐसी कंडीशन में भी हम वो सारे काम कर लेंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और जो गलत काम होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कि गलत काम है, जो अच्छे नहीं माने जाते, वो सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अच्छे काम नहीं होंगे। तो हम इसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। अपनी तरफ से एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं, और कोशिश तो करनी भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारे पास इतना भी टाइम होगा या नहीं, या फिर इससे बदतर टाइम हो, क्या पता, क्या पता। अच्छा टाइम भी हो सकता है और बुरा टाइम भी हो सकता है। तो इस टाइम का हम थोड़ा बहुत तो यूज करें। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना।